पाटपुरी गांव हमारे इलाका को सबसे पढ़ो लिखो और काबिल गांव मानो जावे है। अपरिया में कुछ भाई हमारा ऐसा है जो खा रहा बीजेपी को और भाई गीत करा दो उसकी पार्टी। एहसान फरामोश किसी को नहीं होना चाहिए। जिनके घर में रोजगार मिल गया फ्री फंड में, जिनके बालक आज बड़े बड़े अफसर बन गए, आज वही बीजेपी की जो है बुराई कर रहे। उनसे पूछो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 40-40 लाख रुपए देकर भी उनको नौकरी ना देगी। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता तो खुलेआम ये कह रहे हैं पहले तो हम अपनों पेट भरेंगा, फिर अपना रिश्तेदारों को पेट भरेंगा, फिर अपना यार दोस्तों को पेट भरेंगा, फिर जाके कोई नंबर जनता को आएगो। ये खुलेआम बयानबाजी आज उनके बयान एमएलए मंत्री के आ रहे हैं। ये फर्क है बीजेपी में कांग्रेस में। मैं तो इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई, कमी कोताही जो मेरे से हुई है उनकी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। और कमी बेसी भी कहा मैं कही दूंगे, कमी बेसी फोन ना उठा तो फोन लेकर हो हमारे दिया कमी को यही बीमारी और कोई बीमारी नहीं। इंशाल्लाह फोन ही उठाऊंगा, फोन चाहे उठे ना उठे हम आपके साथ उठने को भी चलने को भी जहां तम आवाज होगा। नसीम अहमद 24 घंटे आपके साथ होते रहा। अभी जो कैंडिडेट कांग्रेस का और जो बना पड़ा है लोग भाई 1 लाख से जीत रहे है। अच्छा जीत रहे कहाँ से जीत रहे? राजस्थान से तिजारा सु कामासु रामगढ़ सु ये की पब्लिक आ रही है। पब्लिक तो यहाँ की वोट डालेगी। ये राजस्थान का टिक्कर ने बुला रहा हूँ हीन। मैं तो कह रहा हूँ भाई अपने होश हवा सौ राजस्थान वाला हीन गंदी मत फैलाओ। ये हरियाणा क्षेत्र है, साफ सुथरा क्षेत्र है, तैयारी हो चल जाएगी, ही नहीं चलेगी। हीन हमारे विवाद मत करवाओ, हीन हमारे यहाँ माहौल खराब मत करो। भाइयों ये रात के 8 बज रहे हैं, 8:30 बजने को हो रहे हैं और आपका 4 बजे का टाइम था। 4 घंटे लेट चल के प्रोग्राम में और फिर इस कदर जो है पूरा गांव यहाँ झूम रहा है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि पाटपुरी का मन इस बार इंशाअल्लाह नसीम अहमद के साथ भाइयों पाटपुरी गांव हमारा वाल का बड़ा गांव है और हमेशा पाटपुरी का जो फोकस पड़ता है पूरे विधानसभा में जाता है, उमरा तक रीठक तक इसका असर पड़ता है। आज ही सारे इलाके में ये हवा उठ जाएगी कि भाई पाटपुरी ने तो वन साइडेड समर्थन कर दिया। लोग बागों के होश उड़ रहे हैं। पहले भी हमारे भाइयों ने यहाँ समर्थन किया था, उसके बाद भी लोगों की हवा खुशक हो गई थी और रही सही कसर आज आपने उखाड़ दी। लोग बाग खुशक होकर के गल बैठ गया। भाइयों मैं तो आपके बीच में हमेशा से एक बच्चेपन से पाटपुरी में आते रहे, जाते रहे, मिलते रहे। पिछले दिनों कुछ कमी कोताही हुई भाई, उनके हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ और आप लोगों को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आइंदा हमेशा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करेंगे और आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अब भी आपके बीच में रह करके हमने जो विकास कार्यों के काम थे वो हमने करवाने का काम किया है। पाट के गांव के अंदर आप लोगों को पता है, चलो सरपंच कैसे भी किसी भी पार्टी का दल का बन जाता है, लेकिन गांव में विकास कार्य होने चाहिए। अब यहाँ झूठन कोई देख बड़ो बोल वालो है कि वो सब चीज का ठेकेदार नहीं बना पड़ा जाने थे काड़ो पहाड़ भी नहीं धरवायो पहले गुजरो करके पहले, और ये जो है गांव को जमीन को नहीं जो है करवाई ही, लेकिन सरकार ने काम करवाया। 8 करोड़ रुपया पाटपुरी पंचायत को बीजेपी की सरकार ने दिया। हमारे यहाँ पर 37 बालक, आज बड़े ताजुब की बात है, पाटपुरी बड़ा गांव है, 37 बालक सरकारी नौकरी बीजेपी की सरकार ने दे रखी है गांव में। और जिन पे सो हराम है, अगर एक पर्ची वीर खर्ची वीर कोई सिफारिश की भी कैसो कोई उम्मीद राखी हुए, अपने आप जो बालक काबिल थे उनको लगाया नौकरी। ये बीजेपी की सरकार थी जो काबिलियत पे नौकरी लगाती है, वरना कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता तो खुलेआम ये कह रहे हैं पहले तो हम अपनों पेट भरेंगा, फिर अपना रिश्तेदारों को पेट भरेंगा, फिर अपना यार दोस्तों को पेट भरेंगा, फिर जाके कोई नंबर जनता को आएगो। ये खुलेआम बयानबाजी आज उनके बयान एमएलए मंत्री के आ रहे हैं। ये फर्क है बीजेपी में कांग्रेस में। वो तेरे भाई हमारे साथी बहकाने की कोशिश करे तो यार ये तो बीजेपी तो हाथ ही ना चले। वो तेरे भाई है भाई, हाथ की ना चले। 263 करोड़ को पीने को पानी, जमुना हिसू 120 किलोमीटर पड़े, भूसू
बीजेपी की सरकार ने उठा के आज काला पहाड़ पर चढ़ाए हो ना चढ़ाए, आप ये बात बिल्कुल चढ़ा। और भाई सुनो मेरी बात, कालो पहाड़ है और काला पहाड़ की तलहटी में पाटकोरी गांव बस रहो है। पाटकोरी गांव हमारे इलाका को सबसे पढ़ो लिखो और काबिल गांव मानो जावे है। अपरिया में कुछ भाई हमारा ऐसा है जो खा रहा बीजेपी को और भाई गीत करा दो उसकी पार्टी। मैं तो आप सबसे यूं कहूं, एहसान फरामोश किसी को नहीं होना चाहिए। जिनके घर में रोजगार मिल गया फ्री फंड में, जिनके बालक आज बड़े बड़े अफसर बन गए, आज वही बीजेपी की जो है बुराई कर रहे। उनसे पूछो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 40-40 लाख रुपए देकर भी उनको नौकरी ना देगी। आज बीजेपी की सरकार ने गरीब आदमी को, गरीब से गरीब किसान को, गरीब से गरीब मजदूर को, गरीब से गरीब 36 बिरादरी, गरीब से गरीब जो है चाहे कोई 36 बिरादरी किसी भी समाज का है, जो काबिल बच्चा है उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार नौकरी दे रही है। पीने के पानी की मैंने बताई, हमारे वाल में वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। 1015 से 2000 तक जो है वाटर पानी को नीचे चलो गो, जाकी वजह से हमारी फसलों में भी दिक्कत हो रही है और पीने के पानी की भी दिक्कत है। मैं विधायक हूँ, जब 2014 से 2019 के बीच में यही मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, मैंने उनसे अपील करी कि हमारे इन गांवों में पीने के पानी की कमी है, आप हमारे लिए पीने के पानी तो कम से कम मुहैया कराएं। मैंने तो डिमांड करी थी उनके नहर की भी, जो कि नहर की मेरी डिमांड अभी भी बरकरार है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपके गांवों के बीच में नहर भी निकलवा के इंशाल्लाह सब लोग। साथियों, पीने के पानी का 263 करोड़ का आज पूरे इलाके के अंदर पानी जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग बीजेपी है, अरे बीजेपी अगर भेदभाव करती तो हमारे मेवात के अंदर पीने के पानी का 263 रुपया खर्च ना करती। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे बच्चों के रोजगार की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, और हमारा खानदान मरहूम चौधरी शफीउल्लाह खान का खानदान हमेशा पाटकोरी के साथ प्यार और मोहब्बत से रहा है और आपका भी प्यार वही तरीके से रहा है। चाहे चैनपरी को जो रोड है वो चौथ साहब निकलवाए, रावड़ी को जो रोड है वो चौथ साहब निकलवाए, परेल बिलोना वाला रोड है वो चौथ साहब ने निकलवाए, और बड़ा बूढ़ान ने पतो शायद नौजवान साथी ने ना पतो कोई पहाड़ बारो हो जो कहा बारो हमने पता अपर पहाड़ के बारे में बहुत बुरी आपत आई गाँव के ऊपर, वो चौधरी साहब ने 1 मिनट में सॉल्व करवाई की, क्योंकि हम आपके अपने हैं। और चौधरी साहब तो हमेशा एक बात कहो, भाई मैं तो बाग ओडियान के आल में सू हूँ, या हमारे भाई जैसे भी होएगी मेरे बस की होएगी अपनी आल की मत थोड़ी सी बात। दोस्तों, हम भी आपके बालक हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, राजनीति हम भी कर रहे हैं। हम भी 2 बार एमएलए रह लिए, अब्बा जी हमारे मरहूम चौधरी शफीउल्लाह खान भी 3 बार एमएलए और मंत्री रह लिए, उन्होंने भी आपके बीच में सियासत करी है, लेकिन हमने हमेशा भाईचारे की, भाई से भाई को मिलाने की राजनीति करी है, भाई को एक दूसरे से दूर करने की सियासत ना हमने करी और ना कभी हम करेंगे। हमारी राजनीति ईमानदारी की राजनीति, सच्ची राजनीति है। होते रहा अभी जो कैंडिडेट कांग्रेस का और जो बना पड़ा है लोग 1 लाख से जीत रहे है, अच्छा जीत रहे कहाँ से जीत रहे, राजस्थान से तिजारा सु कामासु रामगढ़ सु ये की पब्लिक आ रही है। पब्लिक तो यहाँ की वोट डालेगी, ये राजस्थान का टिक्कर ने बुला रहा हूँ हीन, मैं तो कह रहा हूँ भाई अपने होश हवास और राजस्थान वाला हीन गंदी मत फैलाओ। ये हरियाणा क्षेत्र है, साफ सुथरा क्षेत्र है, तैयारी हो चल जाएगी, ही नहीं चलेगी। हीन हमारे विवाद मत करवाओ, हीन हमारे यहाँ माहौल खराब मत करो, मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ। वरना भाई हमारे मेवात के आदमी खार खाए बैठे जो 1 लाख की जो बात नहीं कर रहा है, अपने दिमाग में ठीक ठाक करके आयो, मैं ये बात आराम से। आज इन्होंने बयान दे रहे हैं तरह तरह के रुपए हम नो कर देंगे। पिछले 31 जुलाई को आपने देखा है, हमारा मेवात का सब भाईचारा पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, हमें इस बात पे फख्र है, गर्व है कि हम 36 बिरादरी का भाईचारा जैसा मेवात के अंदर ऐसे पूरी दुनिया के अंदर नहीं देख सकता। लेकिन इस इंसान ने उस भाईचारे को जलाने का काम किया, उस भाईचारे को तोड़ने का काम किया। और क्या काम किया इसने, आग लगा करके जब भाइयों को कौम को जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि अपने नुमाइंदे को आकर के खड़े हुए हमारे बीच में, हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे, तब कहाँ गयो, अजमेर की गुफान में जाके तुम
आज उनका और लिस्ट बनाऊंगो या कि लिस्ट कादिर चक कसने के ही तो हो जाके तुम क्यों इतना डरपोक इंसान जो कौम को छोड़ करके कौम को जलाने का मद्दा रखता है, ऐसे इंसान को हमें सबक सिखाना है और ये सबक सिर्फ 5 तारीख को वोट डाल करके उसको सिखाया जा सकता है। इंशाअल्लाह 5 तारीख को आपको अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल पर डालना है और कमल के फूल पर डाल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। आपके बच्चे, आपके बेटे इस नसीम अहमद को जिताना है। इंशाअल्लाह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बीजेपी में हमें बहुत मान सम्मान इज्जत मिल रही है कि टिकट भी मिला है। बीजेपी के नेताओं ने मुझे कहा नसीम ये टिकट है, तू बता कैसे करेगा। मन की ऐसा टिकट दे दियो, फिर मैं टिकट है तो अपने भाई को दे दूंगा, इंशाल्लाह वही लड़ांगा इलेक्शन है तो मैं तो चाहे कुछ भी ना करूं। मेरे भाइयों पर, मेरे इलाके पर, मेरी 36 बिरादरी की कौम पर वो इलेक्शन खुद लड़ रही है। आज अकेला नसीम अहमद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप सब एक एक कार्यकर्ता नसीम अहमद बन करके इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। उन साथियों का जोश और उत्साह 4 बजे का टाइम था, 8 बजने को हो रहे हैं। आप एक पैर खड़े होकर के सुबह से इस इंतजार में थे कि नसीम आ रहा है, हम उसका मान सम्मान करेंगे, लेकिन आपने मान सम्मान में तो लट गाड़ दिया। आज की तारीख में तो कोई एहसान नहीं उतार सकता, मैं किसी अल्फाजों में कोई आपका जो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाई कमी कोताही जो मेरे से हुई है उनकी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ और आइंदा के लिए आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा, आपके दुख और दर्द में रहूंगा, आपके सुख और दर्द में रहूंगा। इंशाल्लाह जहां आप आवाज दोगे इंशाल्लाह भाग करके आऊंगा आप लोगों के बीच में से, कभी दिल नहीं छोड़ा। और कमी बेसी भी कहा आप मैं कही दूंगे, कमी बेचने का फोन ना उठा, तो फोन लेकर हो हमारे दिया कमी को तो यही बीमारी और तो बीमारी इंशाल्लाह फोन ही उठाऊंगा। फोन चाहे उठे ना उठे हम आपके साथ, उठने को भी चलने को भी जहां तम आवाज होगा। नसीम अहमद 24 घंटे आपके साथ। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आप भी सुबह से इंतजार कर रहे थे और हमारे नेता आए हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे लिए इतनी वो मेहनत कर रहे हैं, राजस्थान से आकर के हमारे बीच में हमारी जो इतनी जो है पार्टी के संगठन को जोड़ करके और पार्टी को एकजुट कर करके एक एक वोट पर एक एक कार्यकर्ता पर मेहनत कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं गाँव में नौजवानों को करना चाहता हूँ जिन्होंने इस उत्साह और जोश के साथ मेरा साथ दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बुजुर्गों से ये अपील करता हूँ, अपनी इस दुआ को, अपने इस आशीर्वाद को हमेशा हमारे सर पर बना कर रखना। और दूर दूर तक मेरी जो माता और बहनें सुन रही है उनका भी मैं गहरे दिल की गहराइयों से, क्योंकि इतनी रात को अभी जो है सरपंच साहब के घर के सामने जब मैं निकल रहा हूँ तो सरपंच साहब की जो है शायद अहलिया आई, भाई वहां पे रुको ना, बेचारी जोश में आकर के नीचे उतर के माला घेर के गई, तो मेरे भाई चाहे जैसा कहीं करो लेकिन मैं तेरे साथ भाई इतना जोश और जज्बा है, इसको 5 तारीख तक इसी तरीके से बरकरार रखो। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी जीत होगी और आपकी सरकार बनेगी। फिर जो कमी कैसाई और कोताही रही है तो इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। जो आज यहाँ पे जन समर्थन मुझे पाटपुरी गांव की तरफ से मिला है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाकिर सरपंच साहब का, मैं आमीन का, सबात का, सम्मर का, कम्मर का और शेरू का और पूरी बस्ती मेरे सामने खड़े भाई हाथ जोड़ के भाई सामने हाथ जोड़कर 4 धन्यवाद करता हूँ। ये गांव है, ये पाटपुरी गांव इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर फोकस मुक्ति तक जाएगा, गाना में जो है रीठक तक, इतना बीमा तक, इतना जो है हमारा गाँव में गोकलपुर तक, भाई त्योहारों फोकस इतना लंबो। इंशाल्लाह आज की तारीख में ये भोगड़ा चुके हैं दूसरे प्रत्याशी, तरह तरह का बयानबाजी उल्टे सुल्टे बयान कर रहे हैं, ये घबराहट में अब कुछ भी करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को हिम्मत के साथ इस चुनाव को लड़ना है और कहते हैं हिम्मत मदद मदद खुदा, अल्लाह की मदद आपके साथ है, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।